वेलकम बैक ख्वातीन और हज़रात। आज की गपशप में हमारा मौजू है खाने पीने के मामलात में बेहतियाती, जो कि अब बाकायदा हमारा कौमी शार बनती जा रही है। हम बेवक्ती नहीं, बेवजह खाने से भी नहीं चूकते, और फिर हमारी बसियार खोरी जो है वो तो जुबान ज़द आम है। आज हमने मदऊ कर रखा है चंद नौजवान न्यूट्रिशनिस्ट को, जो हमें आगाह करेंगे कि हमारे इस डाइटरी डिसऑर्डर की जुमला वजूहात क्या हैं। जी नईम बलोच साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करते हैं। बताइए, इस्लामिक कॉन्सेप्ट क्या है? बसियार खोरी के बारे में क्या कहता है इस्लाम? आपके पास एक साहब आए और उन्होंने कहा कि मैं हकीम का पेशा है मेरा, और लेकिन मैं अपने मुआशरे में मुझे ज़्यादा मरीज़ नहीं मिलते। तो आपने फरमाया कि उस मुआशरे में जिससे तुम ताल्लुक़ रखते हो, लोग अपनी भूख रख कर खाते हैं और इस वजह से वो बहुत कम बीमार होते हैं। तो ज़ाहिरन ये एक बहुत सही बात है और आज की तहकीक ने भी इस पर मोहर तस्दीक बड़ा गोल्डन रूल है कि भूख रख के खाना। लेकिन कुछ लोग स्टार्व करते हैं अपने आप को, कुछ लोग डाइटिंग के चक्कर में अपना आप तबाह कर बैठते हैं। हम ताहिर रज़ा नौजवान से पूछते हैं, मेडिसिन के स्टूडेंट हैं। बताइए कि इस बारे में, ये जो स्टार्विंग का सिलसिला है, जो डाइटिंग, अपने आप को स्लिम स्मार्ट रखने का एक जुनून है, ये किस हद तक दुरुस्त है? सर, डाइटिंग का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वहाँ से दो चीज़ें निकलती हैं कि एक तो ये किसी साइकेट्री बीमारी की वजह से नहीं है, क्योंकि हम मेडिसिन में एक बीमारी पढ़ते हैं जिसका नाम है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा में ये होता है कि बंदा अपने आप को शीशे के सामने देखता है तो उससे ऐसा लगता है कि मैं बहुत मोटा हो गया हूँ, बहुत मोटा हो गया हूँ। एनोरेक्सिया जो है, डाइटिंग की ज़रूरत है। ठीक है। ये ज़्यादातर स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग लेडीज़ होती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा होता है कि मतलब वो उनको ऐसा लगता है कि मुझे वेट कम करना चाहिए, जिसकी वजह से डाइटिंग करती हैं। अब डाइटिंग की वजह से उनके दो नुकसान होते हैं। एक तो ये है कि उनको जो उनकी रूटीन कैलोरीज हैं वो ही नहीं मिलती, और दूसरी बात ये है कि अगर आप किसी को कहें कि वो डाइटिंग कर ले, आप 3 दिन 4 दिन स्टार्वेशन करते हैं, अगर कुछ चीज़ें होती हैं जो बॉडी आपकी खुद बना नहीं सकती, वो रूटीन में आपको चाहिए। जिस तरह आपके वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, बॉडी में प्रोटीन्स हैं, उनको बनाने के तो लिए आप डाइटिंग के चक्कर में अपने आप को स्टार्व कर बैठते हैं और नुकसानदेह होता है। इसकी एक बड़ी मशहूर मिसाल जो है हमारी मीडिया में ओपरा विनफ्री को दी जाती है कि ओपरा विनफ्री अपने आप को बचपन से ही और वो थी भी ओवरवेट, और अगर देखा जाए तो अभी भी ओवरवेट ही है, लेकिन वो बेचारी स्टार्व कर करके, एनोरेक्सिया का मैं समझता हूँ सबसे बड़ी मिसाल है। एक्चुअली लोग स्टार्व जरूर करते हैं, लेकिन वो फिर एक ही वक्त में इतना खा जाते हैं कि वो जो एक वक्त का खाना है, कसर निकल जो कि हाँ जी, बहुत ज्यादा कसर जिसे कहते निकल जाती है। आप भूख रख के खाएं। जब भूख रख के खाएंगे तो आप कम खाएंगे और आपको जो न्यूट्रिशन चाहिए वो भी मिलेंगी। लेट रात को खाना इज वेरी वेरी बैड है। लेट सोना या कम सोना बहुत बड़ी ख्वारी है। ये तय है ये बात कि कम सोने वाले आम तौर पर ओबेसिटी का शिकार होते हैं, क्योंकि उनके पास दिन भी खाने के लिए होता है और रात भी खाने के लिए होती है। वो नॉन स्टॉप खाते रहते हैं, उन्हें इसका एहसास नहीं होता, और दे एंड अप बीइंग फैट एंड ओबीस। आप कुछ कहना चाहते हैं? इससे एक ये भी होता है, जब आप डाइटिंग करें या स्टार्विंग करें तो आपके जो बॉडी का मेटाबॉलिक रेट है ना, वो बहुत स्लो डाउन हो जाते हैं। लाइक अगर आपने रात से कुछ नहीं खाया और आप ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं तो आपकी बॉडी, जो आपके स्टमक के जो मसल्स हैं, वो वर्क तो कर ही नहीं ना रही। आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत स्लो हो गया। यानी मेटाबॉलिज्म जो है साइंटिफिक सिस्टम है जो कि खाने को डाइजेस्ट करने का अपने मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर लेते हैं, और वो जो आप उसे स्लो डाउन कर रहे हैं, बेसिकली आप उसे स्लो डाउन कर रहे हैं जब आप स्किप कर रहे हैं अपना खाना। बिल्कुल ठीक। तो वो आप जो है वेट उतनी जल्दी लूज नहीं करने की बजाय बल्कि मुंजमद हो जाता है, वो एक जगह पे आके लॉक हो जाता है। नहीं बलोच साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं यहाँ पर तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस आपको सुनाना चाहूँगा कि इंसान को जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, ना कि खाने के लिए जिंदा रहना चाहिए। ट्रेजेडी ये है कि हमारे यहाँ जिंदा रहने के लिए नहीं खाते, खाने के लिए जिंदा रहते हैं। बसियार खोरी की जुमला वजूहात पर जब स्टडी की गई तो एक दिलचस्प बात सामने ये आई है कि हमारे यहाँ ये जो नेटिव्स हैं, क्योंकि ये बीमारी सबसे ज्यादा इंडिया पाकिस्तान में है कि हद से ज्यादा खाना और गलत टाइम पे खाना, और खाना जब भी देखना, खाने पर पिल पड़ना। आप देखें शादियों ब्याहों में जो कुछ आप खाने के साथ करते हैं, खाने के साथ बाकायदा जुल्म करते हैं आप, कि ना सिर्फ अपनी प्लेट, ये सिर्फ आपको पाकिस्तान में नजर आएगा, प्लेटों के अंदर जो अंबार होते हैं, छोटे छोटे खाने के पहाड़ होते हैं, ये पाकिस्तान, इंडिया में, किसी हद तक बांग्लादेश में, क्योंकि वो भी इसी खित्ते का हिस्सा है। और ये जुल्म हम इसलिए करते हैं कि स्टडी, रिसर्च बताती है कि यहाँ के जो नेटिव्स हैं 70 to 75% वो हैं जो शूदर्स होते थे। हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो शूदर्स का आगे जो हरिजन थे, जो लोअर कास्ट के लोग थे,
हमारे यहाँ ये जुल्म जो है सदियों से रवा रखा गया कि हमें हर तरह से इस्तेसाल किया गया यहाँ के नेटिव्स का, और वो सदियों की भूख और बुज़दिली जो है वो कदम कदम पर यहाँ होती है। आखिर क्या वजह है कि जहाँ हमने स्टैंड लेना होता है हम भाग जाते हैं, और जहाँ नहीं लेना होता वो खामखा खड़े हो जाते हैं बेवकूफ़ों की तरह। जहाँ हमें कतार में खड़ा होना होता है, कतार में खड़े होकर हम अपने हुकूक बेहतर तरीके से हासिल कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते। और आलम यह है कि इन जैसे लोग हम पर काबिज हैं, ये हमारे ही वोटों से आकर हमारे ही सामने खुल खेलते हैं और हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप इस बात में मुझे क्यों शामिल करते हैं? आप बसियार खोरी की बात कर रहे हैं, आराम खोरी की बात तो नहीं कर मेरा मतलब ये देखिए ना, सच निकल गया आपके मुंह से। ये मैं कोई और बात कह रहा था। खैर आप बात करें जी। क्या आप थोड़े से हिले हुए हैं। बिजली ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾ ਸੋਚ ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਬਾਹਾਂ ਟੰਗ ਕੇ ਲੋਕ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਵਲੀਮਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੰਗਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। लगता दुश्मना ने दी रोटी खुल गई। थले चावल उत्ते बोटियां उत्ते फिर चावल फिर उत्ते बोटियां फिर उत्ते चावल, शिमला पहाड़ी बना के खाते जनाब। ये सदियों की भूख है ना, ये जाते जाते खत्म होगी। और इसे खत्म करने का बेहतरीन तरीका मीडिया पर इसका तज़किरा होता रहे, ताकि लोगों को ये असल में ये एहसास है कि शायद हमें दूसरे वक्त का खाना ना मिले, शायद कल। ये बेतवक्ली की बदतरीन किस्म है। जब आप तवक्कल करेंगे ना कि आज मिला है तो कल भी मिलेगा, सुबह मिला है तो शाम को भी मिलेगा, तो फिर आप वो हरकत नहीं करते। ये स्टैम्पीड आपको जो नजर आती है ना, जो जानवरों की तरह हम खाने पे पिल पड़ते हैं, ये गलत है। ये सिर्फ और सिर्फ बेतवक्ली की एक बहुत बड़ी निशानी है। सही गल है जनाब, बिल्कुल सही। और चीज ये भी है कि गलत तरीका है ये, जिस तरीके से ये खाते ही गलत है। ये आपको ये चाहिए कि चावल साइड पे करके बोटियां रखो और थोड़ी थोड़ी बोटियां खाओ। नहीं जी, बोटियों के ऊपर कमीशन डाल के खाएं। सुहेल वड़ैच साहब हर विआह च वड़ जांदे, उन्हां नूं रोकदे नहीं तुसीं। यार सुहेल वड़ैच का तज़किरा फिर ले आए। हम उनके घर पहुंचे, उनके घर में कुछ नहीं था, फिर मैं उनका दरवाजा खा गया। जेड़ी चीज खाण नूं दिल करदा उत्थे पहुंच जांदे ने। एक दिन खरबूजों के साथ हम खरबूजों वाली फैक्ट्री में पहुंचे, उन्होंने हमें देख के बाहर से ताला लगा दिया, तो मुझे ज्यादा गुस्सा आया। फिर मैं जियो का माइक खा गया, कैमरे की तरफ भागा तो कैमरे वाले ने कैमरा उठा के भागना शुरू कर दिया। मैंने उसको पीछे से लीड मेरे हाथ में आई, वो मैं रगड़ गया। यार रगड़ गया क्या होता है? खा गया। और तार जड़ी हुंदी जी वो भी खा गया। कभी नजरात मिलते ब्रेक, स्टे विद अस।